लेके आया हूँ जो है क्या सर्कुलर आर्च के ऊपर। सर्कुलर आर्च और पैराबोलिक आर्च में सिर्फ दो इक्वेशन का डिफरेंस है, बाकी पूरा प्रोसीजर सेम है। तो देखिए ये आपका एक सर्कुलर आर्च है। सर्कुलर आर्च है क्या, एक सर्कल में से हमने ये वाला पोर्शन को ऐसा कट किया है, इसको आप बोल रहे हैं सर्कुलर आर्च। तो देखिए एक सर्कल की एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर एक कॉर्ड है जिसने इसको कट किया है तो इन कॉर्ड के प्रोडक्ट का मल्टीपल जो होता है वो बराबर होता है। तो देखिए अगर ये डिस्टेंस h है और ये वाला डिस्टेंस टोटल 2r में से मैंने माइनस कर दिया h, तो इसका और इसका प्रोडक्ट इज इक्वल टू l/2 into l/2। तो इससे आपकी एक इक्वेशन बनी है, तो ये आपकी इक्वेशन आ गई। इस इक्वेशन को हमें सबसे पहले यूज करना है और इसको यूज करके हमें रेडियस को फाइंड आउट करना पड़ेगा। जैसे ही आपकी ये रेडियस आ जाएगी तो हम इसको देखिए, इस फिगर को देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने एक ट्रायंगल बनाया ये वाला, इसको मैंने यहाँ पर एलोबरेट कर लिया है। तो ये वाला जो डिस्टेंस है ये है आपका r, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये जो x है ये आप क्या दे रहे हैं, सेंटर से x है, तो सेंटर से ये x रहेगा ये वाला। और ये जो डिस्टेंस बच रहा है ये देखिए ये क्या हो रहा है, टोटल डिस्टेंस यहाँ से r था, r में से पहले आपने इस h को माइनस कर दिया, फिर उसके बाद आपने ये प्लस कर दिया इस y को, तो जो टोटल डिस्टेंस आया वो आ गया r माइनस h प्लस y। अब मुझे इस r यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, क्या देगा, हाइपोटेन्यूज जो आपकी हाइपोटेन्यूज है उसका स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर प्लस आपकी परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो एक ये क्वेश्चन का यूज करना है और एक ये क्वेश्चन का यूज करना है। इसके बाद का जो पूरा प्रोसेस होगा वो पूरा पैराबोलिक आर्च के जैसा ही होगा, ठीक है। तो अब इसको हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसमें देखते हैं कैसे इनको हमने निकाला है, ठीक है। तो क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है a symmetrical 3-inch circular arch has a span of 60 meter। एक सर्कुलर आर्च दिया है जिसका स्पान है 60 मीटर and a central rise to the central hinge of 4 meter। It carries a vertical load of 16 kilonewton at 4 meter from the left end। लेफ्ट एंड से 4 मीटर पे आपको 16 किलोन्यूटन का पॉइंट लोड लगा है, ठीक है। तो इस फिगर को हम बना लेते हैं। डायग्राम थोड़ा हम सिंपल ही रखेंगे, ज्यादा उसको वैसा बनाने की जरूरत नहीं जैसा अभी बना था। एक आपने एक सर्कुलर आर्च टाइप का बना लिया और यहाँ पे आपकी जो लेंथ दी है वो कितनी दी हुई है, 16 मीटर की दी हुई है। ये आ गया 16 मीटर। अच्छा सर्कुलर जरूर है पर 3 इंच है, ये 3 इंच आर्च है इस तरीके से। उसके बाद इसमें बोल दिया कि क्या वो है, एक आपका सेंट्रल राइज है वो भी 4 मीटर का है और 16 किलोन्यूटन का लोड लगा है, यानी कि ये जो h है ये आपका दिया है 4 मीटर, ये l आ ही चुका है आपका इस तरीके से, और 16 किलोन्यूटन का लोड लगा है इस लेफ्ट एंड से 4 मीटर पर। तो इस यहां पर जो आपका है 16 किलोन्यूटन का लोड लगा, ये हो गया A, ये हो गया B और ये हो गया C इस तरीके से। तो ये आपका है क्या, सर्कुलर आर्च है। तो देखिए अभी हमें सबसे पहला काम क्या करना है, यहाँ से हमें इसकी रेडियस को फाइंड आउट करना है, ये r को फाइंड आउट करना है, ठीक है। और पहली इक्वेशन मैंने जो आपको बताई थी जो ऑर्डिनेट वाली है, प्रॉपर्टी ऑफ सर्कल है, उससे लगाएंगे। तो स्टेप फर्स्ट में हम क्या करेंगे, h into 2r minus h is equal to l square by 4। इसका यूज करके हम r को फाइंड आउट करेंगे। अभी मैंने पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ा कि उसमें क्या निकालना है, हालांकि वही सारी चीजें हैं जो हमने पैराबोलिक आर्च में निकाली है, पर मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है। बस यहाँ पर h की वैल्यू पता है और l की वैल्यू पता है, तो h रख दीजिए यहाँ 4 into 2 into r minus 4 is equal to l की वैल्यू 16 दी है, 16 स्क्वायर अपॉन 4। यहाँ से आप चाहे तो इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो यहाँ से r की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 10 मीटर इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड इक्वेशन लगनी है, सेकंड इक्वेशन क्या थी आपकी, r स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस r माइनस h प्लस y इसका होल स्क्वायर। यहाँ देखिए r स्क्वायर मुझे पता है 10 हो गया है, तो 10 का स्क्वायर यहाँ जाएगा x स्क्वायर प्लस 10 माइनस h है कितना 4 प्लस y को y ही रहने देते हैं, इसका होल स्क्वायर। अब 10 का स्क्वायर इज 100, तो यहाँ जाएगा 100, x स्क्वायर को मैं इस तरफ ले आता हूँ, यहाँ जाएगा x स्क्वायर इज इक्वल टू 10 माइनस 4 इज 6 प्लस y इसका होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये स्क्वायर है, इसको हटाने के लिए हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट कर देते हैं, तो इसको
स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 1/2 और यहाँ से स्क्वायर आपका कट जाएगा और उसके बाद 6 को मैं यहाँ ले जाऊंगा तो यहाँ से क्या हो गया, y इज इक्वल टू मुझे एक इक्वेशन मिल गई। इस इक्वेशन को मैं यहाँ लिख देता हूँ 100 माइनस एक्स स्क्वायर टू दी पावर 1/2 माइनस 6। तो ये आपकी इक्वेशन बन गई। पैराबोलिक आर्च में हमारे पास एक दूसरी इक्वेशन थी, हमने उसको यूज किया था, लेकिन सर्कुलर आर्च जब भी होगा तो आपको इस इक्वेशन को बनाना पड़ेगा और जैसे ही ये इक्वेशन बन गई अब आपका काम ऐसा ही है जैसा आपने पैराबोलिक आर्च में किया था। सिर्फ और सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना है कि अभी तक हम जो x ले रहे थे वो हम इस a पॉइंट से या b पॉइंट से कहीं से ले रहे थे, पर अब जब भी आपने ये वाला x आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये x क्या रहेगा, हमेशा सेंटर से ही रहेगा। ठीक है, तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। तो अब हम देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले बोल रहा है कि फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द थ्रस्ट एट द स्प्रिंगिंग्स B point, बेंडिंग मोमेंट ऑफ 6 मीटर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड हिंज, और जो थर्ड पॉइंट है वो है मैक्सिमम पॉजिटिव एंड नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट। तो देखिए चीजें तो हमें सेम ही निकालनी है, सिर्फ एक चीज काम करना है, ये y निकालने का, ये हम निकाल चुके हैं। अब पूरा काम जैसा हमने पैराबोलिक आर्च में किया था सेम टू सेम वैसे काम करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो अब हम रिएक्शंस को फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ रिएक्शंस की डायरेक्शन बना लेते हैं। तो जैसा हम हमेशा लेते हैं RA अपवर्ड हो गया, यहाँ से RB आपका अपवर्ड हो गया। ठीक है, उसके बाद एक HB लगेगा तो यहाँ से HB हो गया और A पॉइंट से आपका यहाँ पे HB हो गया। ठीक है, अब हमें निकालने हैं रिएक्शंस। तो रिएक्शन निकालने के लिए सबसे पहले लगाएंगे समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स इज इक्वल टू 0। हॉरिजॉन्टल फोर्स में हमारे पास HA है और HB, मैंने यहाँ HB लिख दिया, ये HA है। HA कैसा है आपका, राइट सॉरी लेफ्ट टू राइट जा रहा है, तो हम यहाँ इसको पॉजिटिव ले लेते हैं HA। HB अपोजिट डायरेक्शन में है तो माइनस HB इज इक्वल टू, और कोई लोडिंग नहीं है तो यहाँ पर 0, यहाँ आ गया HA इज इक्वल टू HB आ गया। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। इसके बाद हमारी जो सेकंड इक्वेशन है, हम क्या करेंगे, मोमेंट का सम इज इक्वल टू 0 करेंगे किसी भी एक पॉइंट पर। मैं ए पॉइंट को चूज कर रहा हूं तो यहाँ पर मोमेंट ए इज इक्वल टू 0 कर रहे हैं। तो हमें क्या करना है, देखिए RB है, उसका डिस्टेंस है 16 मीटर यहाँ से ए पॉइंट से, तो यहाँ आ जाएगा RB इंटू 16। उसके बाद और कौन सा फोर्स लग रहा है, HA, RA और HB ए पॉइंट से ही पास हो रहे हैं तो उनका डिस्टेंस 0 हो गया। वहां से बचा हमारा क्या, 16 किलोमीटर का लोड। इसका डिस्टेंस A से है 4 मीटर, तो यहाँ आ जाएगा 16 इंटू 4 इज इक्वल टू 0। अब RB देखिए A के अबाउट किस तरह था, आपका A पॉइंट यहाँ है, RB ये था तो ये इस तरफ जा रहा था ऐसा, और आपका जो पॉइंट लोड है वो यहाँ लग रहा है तो वो इसके अबाउट जा रहा है ऐसा। ठीक है, तो अपोजिट डायरेक्शन में, तो यहाँ से किसी एक को नेगेटिव ले लिया तो मैंने 16 को नेगेटिव ले लिया। ठीक है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से मुझे RB की जो वैल्यू मिलेगी, RB इज इक्वल टू, ये उस तरफ जाएगा 16 से 16 कैंसिल, तो यहाँ जाएगा 4 किलो न्यूटन की मुझे RB की वैल्यू मिल जाएगी। अब हम आएंगे थर्ड इक्वेशन पे। जो अपनी थर्ड इक्वेशन है वो है समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स इज इक्वल टू 0। अब वर्टिकल फोर्स कौन कौन से हैं, RA है, RB है और 16 किलो न्यूटन का। तो अब यहाँ देखिए RA और RB अपवर्ड है तो RA प्लस RB दोनों अपवर्ड है, और आपका 16 किलो न्यूटन जो है वो डाउनवर्ड है, तो RA प्लस RB इज इक्वल टू 16। ठीक है, अब RB की वैल्यू मुझे आ चुकी है 4 किलो न्यूटन, तो हम यहाँ रख देंगे तो RA की वैल्यू निकल आएगी, RA इज इक्वल टू 16 माइनस RB, तो 16 माइनस 4, तो यहाँ से RB की जो वैल्यू है ये आ गई 12 किलो न्यूटन। तो सारे रिएक्शन हमारे पास आ गए। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम इनके जो रिजल्टेंट है उनको भी निकालेंगे, उनके डायरेक्शंस को भी निकालेंगे। तो देखिए इनको निकालते हैं, जैसा हम पिछले क्वेश्चंस में करते आए हैं सेम टू सेम वही प्रोसेस है, कोई चेंज नहीं है अभी फिलहाल। यहाँ जहां पे भी चेंज आएगा मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, रिजल्टेंट निकालते हैं। तो रिजल्टेंट ए पॉइंट पे उसको हम RS A से डिनोट कर रहे हैं, जो कि यहाँ लगेगा इस तरीके से, और ये आपका थीटा A आ जाएगा, इसको बोलेंगे RSA। सिमिलरली B पे आएगा तो इसको हम बोल देंगे यहाँ पर ये जाएगा RSB, और आपका जो एंगल आ जाएगा ये जाएगा थीटा। ठीक है, इनको हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो
एस ए निकालेंगे तो ये आ जाएगा अंडर रूट आर ए स्क्वायर प्लस एच ए स्क्वायर। आर ए की वैल्यू आई थी हमारे पास कितनी 4 किलोमीटर थी शायद, आर ए की वैल्यू 12 किलोमीटर, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा 12 स्क्वायर प्लस एच ए की वैल्यू थी हमारी, सॉरी हमने अभी एच ए नहीं निकाला है, एच ए नहीं निकाला हमने अभी, इसको निकाल लेते हैं। फोर्थ इक्वेशन हमारी बची है ना, हमने आर ए और आर बी भर कैलकुलेट किया है, तो हमारे यहाँ पे मैंने फोर्थ इक्वेशन लगाकर मोमेंट एट सी इज इक्वल टू 0 कर देते हैं। तो यहाँ मोमेंट एट सी इज इक्वल टू 0 करेंगे तो उससे मैं एच बी निकाल लूंगा, एच बी आ गया तो एच ए आ जाएगा। तो देखिए यहाँ करेंगे आर बी इंटू आर बी का डिस्टेंस इस सी पॉइंट से देखना है, तो ये है डिस्टेंस, तो ये कितना है 16 जो आपका टोटल था डिवाइडेड बाय 2, तो यहाँ जाएगा कितना 16 डिवाइडेड बाय 2, और आपका एच बी लग रहा है तो माइनस एच बी इंटू जो डिस्टेंस है वो कितना है 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। आप डायरेक्शन एक बार देख लीजिए, आर बी सी के अबाउट कैसे जा रहा है, ये जो आर बी है ये ऐसा जा रहा है, और एच बी सी के अबाउट जाएगा जो अपोजिट डायरेक्शन में आएगा ऐसा, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको माइनस साइन में लिया, ठीक है। कोई डाउट होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ। आर बी की हमारे पास वैल्यू कितनी थी, आई थिंक 4 थी इसकी वैल्यू, हाँ ठीक है 4 थी यहाँ पे, देखा 4 इंटू 16 डिवाइड बाई 2 माइनस एच बी की वैल्यू में निकालना है, तो पूरे को मैं बाहर ले जाता हूँ, क्या जाएगा एच बी इंटू 4, 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, तो एच बी इज इक्वल टू आ गया 8 किलोमीटर। एच बी आ चुका है, तो जितनी वैल्यू एच बी की है उतनी ही वैल्यू एच ए की भी आ जाएगी, तो यहाँ पर हमारे सारे रिएक्शन निकल आ गए। अब हम निकालेंगे रिजल्टेंट, तो आर एस ए इज इक्वल टू है अंडर रूट आर ए स्क्वायर प्लस एच ए स्क्वायर। आर ए की वैल्यू कितनी थी 12, और एच ए की वैल्यू हमने यहाँ निकाली थी 8, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो आर एस ए की वैल्यू हमें मिल जाएगी, ये वैल्यू जो आ रही है यानी 14.42 की इसकी वैल्यू आ रही है। अब सिमिलरली हम आर बी के लिए भी निकालेंगे, और हमें भी इंक्लिनेशन भी निकालना है, तो इंक्लिनेशन भी निकाल लेते हैं। tan थीटा a इज इक्वल टू आर ए अपॉन एच ए, यहां से आ जाएगा थीटा a इज इक्वल टू tan इनवर्स आर की वैल्यू है 12, एच की वैल्यू है 8, इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो मुझे थीटा आ जाएगा 56.3, यहां से थीटा a की वैल्यू मिल गई। सेम काम हम b के लिए भी करेंगे, तो आर एस बी इज इक्वल टू अंडर रूट आर बी स्क्वायर प्लस एच बी स्क्वायर। आर बी की वैल्यू थी हमारे पास कितनी 4, तो 4 स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर, तो हम इसको हम सॉल्व कर लेंगे, तो मुझे रिजल्टेंट निकल आएगा बी पॉइंट पे, इसकी वैल्यू आ रही है 8.94 किलोमीटर। अब हमें निकालना है क्या, इसका रिजल्टेंट एंगल निकालना है, थीटा बी निकालना है, तो मैं इसको यहां से रब करता हूं पूरा, tan थीटा बी इज इक्वल टू यहां जाएगा आर बी अपॉन एच बी, यहां जाएगा थीटा बी इज इक्वल टू tan इनवर्स आर बी की वैल्यू थी आपकी 4, एच बी की वैल्यू थी आपकी 8, इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो मुझे थीटा बी की वैल्यू मिल जाएगी, जो थीटा बी आ रहा है वो 26.56, ठीक है। तो अभी हमें यहाँ रिएक्शंस मिलकर रिजल्टेंट की वैल्यूज मिल गई। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, हमें निकालना है बेंडिंग मोमेंट एट 6 मीटर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड हिंज। तो अब देखिए हमें 6 मीटर पे जाना है, ये 4 मीटर था, तो हमें जाना है 6 मीटर, मतलब कि यहाँ से हमें 2 मीटर और जाना है, तो हमें इस पॉइंट पे हमें बेंडिंग मोमेंट को निकालना है, ठीक है। तो इसके लिए मैं एक डायग्राम बना देता हूँ इसको थोड़ा सा, ये आपका रिएक्शन आ रहा है आर ए और ये हॉरिजॉन्टल रिएक्शन आ रहा है एच ए।
टोटल डिस्टेंस कितना है यहाँ से यहाँ 6 मीटर। ये 6 कहाँ से आया, ये क्वेश्चन में बोला है कि आप 6 मीटर पे निकालिए। ठीक है, अभी आपसे ये नहीं बोल रहा कि मैक्सिमम पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट निकालिए, वो नेक्स्ट पार्ट है। और उसके बाद आपका यहाँ पे 16 किलोमीटर का लोड भी लग रहा है। ठीक है, ये डिस्टेंस है कितना 4। ठीक है, इस तरीके से अब हमें निकालना है मोमेंट एट 6। ठीक है, तो अब देखिए कैसे निकालेंगे। m, इसको मैं 6 से डिनोट करता हूँ, m6 इज इक्वल टू, अब देखिए इस 6 पॉइंट पे निकालना है तो RA इंटू ये डिस्टेंस टोटल 6, तो यहाँ जाएगा RA इंटू 6। उसके बाद एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन भी आ रहा है और एक वर्टिकल लोड भी आ रहा है, तो पहले हम वर्टिकल लोड को लिख लेते हैं। तो -16 इंटू डिस्टेंस कितना है इस पॉइंट से, इससे डिस्टेंस है इसका 2, तो यहाँ देगा 16 इंटू। उसके बाद आपका HA भी आ रहा है, तो HA की डायरेक्शन 16 ऐसे है, तो -HA इंटू, अब यहाँ देखिए HA क्या है, ये HA, क्या देगा HA इंटू Y। अब Y हमें नहीं पता है कि क्या है, तो y निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस इक्वेशन को यूज करना पड़ेगा। उस इक्वेशन में यूज करने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है, वहां पर x नहीं पता भी, मतलब पता है लेकिन एग्जैक्टली हमें नहीं पता। x का मतलब क्या है, यहां से x होता है, ये है x, ये डिस्टेंस है x, यही बस गलती हो जाती है। तो इस चीज को ध्यान रखिए, ये टोटल डिस्टेंस था 16 मीटर, तो यहां से जो इसका आधा हो गया वो हो गया 8 मीटर। उसके बाद 6 मीटर उसने यही बोल दिया आपसे, तो 8 में से हम ये 6 को माइनस कर देंगे तो x इज इक्वल टू हमें मिल जाएगा 2 मीटर। ठीक है, तो x को आप निकालेंगे, x इज इक्वल टू 8 माइनस 6 इज इक्वल टू 2 मीटर। इस तरीके से x निकाला। अब इस x को उठा के इस इक्वेशन में रखेंगे तो आपको y की वैल्यू को मिलेगी। तो देखिए y इज इक्वल टू 100 माइनस x की वैल्यू 2 है तो 2 का स्क्वायर कर दिया कि पावर 1/2 माइनस 6। यहां से हम सॉल्व करेंगे तो y मिलेगा। अब यहां सॉल्व किया तो y मिल रहा है 3.79। ये वैल्यू उठा के हम इसमें रख देंगे तो हमें मोमेंट की वैल्यू को मिल जाएगी। ठीक है, ये वाला पार्ट मैं कर रहा हूं। आर ए की जो वैल्यू है वो थी हमारे पास कितनी, 12 इंटू 6 माइनस 16 इंटू 2 माइनस एच की वैल्यू कितनी थी 8, और y की वैल्यू हमने कितनी निकाली 3.79। तो इसको हमने सॉल्व कर लिया तो मोमेंट आ रहा है ये 9.68। क्या ये मैक्सिमम पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट है, नहीं, मैक्सिमम पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट आएगा 16 किलोन्यूटन के नीचे ही। अगर यूडीएल होता तो हमें किसी पॉइंट पे निकालना पड़ता कि कहां पे आ रहा है, और ये वाला इसलिए नहीं है क्योंकि इसके ऊपर लोड नहीं है। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट पॉइंट लोड के केस में वहां आता है जहां पर आपका पॉइंट लोड लगा हुआ होता है। ठीक है, तो ये हमने मोमेंट निकाला है एट 6 मीटर क्योंकि क्वेश्चन ने बोला है। ठीक है, हमने अपने हिसाब से कुछ नहीं किया। अब जो नेक्स्ट पार्ट है वो हमें निकालना है मैक्सिमम पॉजिटिव और नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट। तो देखिए इसके लिए हम जैसे हमेशा करते आ रहे हैं वैसे ही करेंगे, क्योंकि पॉइंट लोड लगा हुआ है तो मैक्सिमम पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट उसी के नीचे आएगा। पर मैंने आपसे बोला कि y निकालने के लिए x की वैल्यू को सेंटर से लेना है, तो ये चीज बस इसमें ध्यान रखनी है कि x कहां से लेना है क्योंकि y गड़बड़ करता है। तो देखिए अगर ये 4 मीटर यहां से है तो यहां से भी 4 ही मीटर होगा क्योंकि टोटल डिस्टेंस 8 है। तो हम पहले हेडिंग डाल लेते हैं इसकी मैक्सिमम पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट। तो ये कहां लाई करेगा, अंडर दी लोड। ठीक है, अब यहां पर अंडर का लोड जरूर आ रहा है पर x कहां से होता है, x होता है फ्रॉम सेंटर। ठीक है, तो इसको हम कैसे निकालेंगे, टोटल है ये डिस्टेंस 8, उसमें से ये 4 माइनस कर दिया तो 8 माइनस 4 इज इक्वल टू 4 मीटर। ठीक है, अब ये कोइंसिडेंटली हो रहा है कि ये भी 4 है ये भी 4 आ गया। सपोज करिए अगर ये 2 आता तो ये 6 आ जाता। ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंस है। तो अब इस x को 4 को हम यहाँ रख देते हैं तो हमें y की वैल्यू मिल जाएगी। तो y इज इक्वल टू 100 माइनस 4 स्क्वायर टू द पावर 1/2 माइनस 6। तो यहाँ से हम y को कैलकुलेट कर लेंगे। y को कैलकुलेट किया है 3.16 आ रहा है इस तरीके से।
ठीक है। एक चीज आप देखिए, y की वैल्यू कभी भी 4 मीटर से ज्यादा नहीं हो सकती। अगर आपने कभी भी y की वैल्यू को 4 मीटर से ज्यादा कर दिया है तो मतलब आपने कुछ कैलकुलेशन एरर करी है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये जो आपकी h है ये मैक्सिमम वैल्यू है y की। अब हम क्या निकालेंगे, मैक्सिमम पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट निकालना है। कहाँ निकालना है, इस पॉइंट पे जहां पर आपका लोड है। तो हम इक्वेशन बना देते हैं, उसको मैं बोल देता हूँ m4, क्योंकि हमें पता है पॉइंट रूट के नीचे ही आएगा। उसके बाद हम निकाल रहे हैं m4 पे आपका बेंडिंग मोमेंट। तो ये देखिए क्या आ रहा है, RA इंटू 4, क्योंकि 4 डिस्टेंस मुझे पता है, माइनस अब क्योंकि पॉइंट रूट तो वहीं आ रहा है तो उसका डिस्टेंस हो गया 0, उसको नहीं कंसीडर करेंगे, बचा कितना HA इंटू y। इस तरीके से RA की वैल्यू है 12 इंटू 4 माइनस HA की वैल्यू है 8 इंटू y की वैल्यू है 3.165। तो यहां से हम m4 निकालेंगे, ये वैल्यू आ रही है आपकी 22.68 किलो न्यूटन मीटर। इस तरीके से अब हमें क्या निकालना है, मैक्सिमम नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट। तो फिर वही काम करेंगे, एक सेक्शन ले लेते हैं हम यहाँ पर। ये डिस्टेंस जो है ये हो गया ये x नहीं होगा, ध्यान रखिए ये वाला जो डिस्टेंस है ये x नहीं होगा, क्योंकि आपको y की जरूरत पड़ेगी, वो इसमें रखेंगे। और यहाँ पर जो x है वो कहाँ से है, वो यहाँ से है, ठीक है। तो इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। अब मुझे इस पॉइंट पे निकालना है जो मुझे नोन नहीं है, ठीक है। तो अब उसकी इक्वेशन मैं बना रहा हूँ, कैसे बनेगी देखिए। तो इस वाले डिस्टेंस को मैं कुछ और नाम देता हूँ, x तो है यहाँ, y यहाँ है, तो इसको मैं नाम दे देता हूँ z, ठीक है। तो z पॉइंट पे अपन निकाल रहे हैं, m at z इज इक्वल टू क्या आएगा, rb इंटू z, rb इंटू z माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा, hb इंटू y, ठीक है। इस तरीके से आपका वो आ जाएगा। अब z कैसे निकालेंगे, अगर आपको देखिए 2 पैरामीटर हो जाएंगे तो आप कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। अब मैं क्या करूंगा, दोनों पैरामीटर को किसी एक पैरामीटर में कन्वर्ट करूंगा। तो यहाँ पे देखिए z को अपन x के टर्म में कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ तो x है। तो अब देखिए rv इंटू z कैसे हो सकता है, ये डिस्टेंस तो हमें पता है ना x है, ये डिस्टेंस x है, तो ये डिस्टेंस क्या होगा, ये हो गया l/2 यानी कि 8। तो यहां से आ जाएगा rb इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 8 माइनस x, ये डिस्टेंस आपका z हो गया। ये टोटल डिस्टेंस था आपका 16/2 यानी कि 8। इस 8 में से आप अगर इस x को निकाल दें तो आपको ये z मिल जाएगा। तो इस z को मैंने लिख दिया 8 माइनस x माइनस hb इंटू y की इक्वेशन है हमारे पास, तो इसको हम रख देते हैं 100 माइनस x स्क्वायर टू द पावर 1/2 माइनस 6। चलिए देखिए अब हम rb की वैल्यू डाल देते हैं। rb की वैल्यू कितनी थी हमारी 4, ये हो जाएगा 8 माइनस x माइनस hb की वैल्यू है 8, यहाँ जाएगा 100 माइनस x स्क्वायर टू द पावर 1/2 माइनस 6। अब देखिए ये आया है mz, आपको क्या करना है, मैक्सिमम चाहिए तो dmz विद रिस्पेक्ट टू x और हमें इसको इक्वेट करना है 0 से, तब हमें x की वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ हम इसको मल्टीप्लाई करके लिख देते थे, आ जाएगा 4 × 8 32 माइनस 4x, अभी हमें डिफरेंशिएट नहीं किया इसको, d/dx कर देते हैं और माइनस 8 इंटू ये जो पूरी चीज है ये पूरा ऐसा लिख दिया। अब इसको हम डिफरेंशिएट कर देते हैं। 32 को डिफरेंशिएट करेंगे 0 चला जाएगा, यहाँ करेंगे तो x को डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा -4 माइनस 8 इंटू इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है। अब यहाँ देखिए इसको डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, ये क्या है 1/अंडर, ये है √2 x होता है, तब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा 1/2 बाहर आ जाएगा, 100 माइनस x स्क्वायर ये यहाँ आ गया, 1/2 में से हम क्या करेंगे -1 कर देंगे, और क्योंकि ये x नहीं है इसलिए इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा 100 का डिफरेंशिएशन 0 और यहाँ आ जाएगा माइनस का 2 इंटू x का मल्टीप्लाई आ जाएगा और इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा इस तरीके से, और इक्वल टू में यहाँ पे 0 है। अब इस इक्वेशन को हम क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ से हमें क्या आ जाएगा, x की वैल्यू निकल के आएगी। तो ये जो x की वैल्यू निकल के आ रही है ये आ रही है 4.47 प्लस माइनस में,
ठीक है। अब ये इक्वेशन में x स्क्वायर आ रहा है ना, तो आपका जाएगा तो यहाँ पे 4.47 प्लस 7 में आएगा। तो देखिए माइनस तो नहीं हो सकता, माइनस इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि डिस्टेंस है, डिस्टेंस तो आपका पॉजिटिव ही होगा, तो माइनस वाली चीज को हम इग्नोर कर देंगे, तो प्लस का 4.47 आ जाएगा। इस चीज को उठाकर हम वापस इस वाले इक्वेशन में रख देंगे तो हमें मोमेंट की वैल्यू मिल जाएगी। चलिए इसको कर देते हैं। तो यहाँ जहां जहां x है वहां आप रख दीजिए क्या 4.47। तो यहाँ पर भी x है, इसको भी आप रख दीजिए 4.47 स्क्वायर है। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, मोमेंट हमें इस पॉइंट पे मिल जाएगा। ये वैल्यू जो आ रही है ये आ रही है -9.4 किलोन्यूटन मीटर। ठीक, अब इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना है, तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे बनेगा, सेम जैसे पहले बना था। पॉइंट रोड है, तो जहां पे आपका मैक्सिमम आया वहां से लेके यहाँ तक स्ट्रेट लाइन, और यहाँ से आपने इसको किया तो ये स्ट्रेट लाइन। तो ये वाला पॉइंट हमें जो मिला है ये मिला है माइनस का 9.4, ये वाला 9.4, और ये कितने डिस्टेंस पे मिला है 4.47। और यहाँ जो पॉजिटिव मिला था वो डिस्टेंस हमें पहले से पता था कि आपका 4 मीटर है, तो याद रहेगा 4 मीटर पे। और इसकी जो वैल्यू आई थी वो आई थी 9.68, ये वैल्यू जो है 9.68 आई। बाकी चीजों को आप चाहे तो शेड कर दीजिए, ऐसे अपना शेड। ये जो आता है ये आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आ गया। ठीक है, तो ये था आपका सर्कुलर आर्च। नेक्स्ट वीडियो में हम आएंगे 2 इंच आर्च के क्वेश्चन को लेकर। 2 इंच आर्च का पहले हम एक डेरिवेशन भी देखेंगे, उसके बाद हम उसका एक न्यूमेरिकल करेंगे। तो आपका यहाँ पे 3 इंच पैराबोलिक आर्च खत्म हो गया है और आपका 3 इंच सर्कुलर आर्च खत्म हो गया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए, और आप किस चीज पे वीडियो चाहते हैं आप वो भी हमें बताएं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।